मैं अपने आप में ही शर्मसार हूं और मैं काफी दिनों से सोच ही रहा था, क्या पलाली जा पाऊंगा? आपका स्वागत है सर हमारे घर में। क्या पलाली के बुजुर्गों, नौजवानों और मेरी माताओं बहनों में मेरे लिए वही प्यार है? मेरे मन में बहुत प्रश्न चल रहे थे, लेकिन जहाज से उतरने तक मैं देख रहा था कहां है मेरी वो माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्त। लेकिन मैं जब इस धरती पे पहुंचा, जिस प्रकार से आपने मेरी गलतियों पे पर्दा रख के, जिस प्रकार से अपनी मां अपने बेटे की गलतियों को पर्दा रखती है और उसकी अच्छाइयों को सामने लाती है, ऐसा एहसास आज मुझे पलाली की इस धरती पे है। और मैं दोनों हाथ जोड़ के इन माताओं बहनों के सामने नतमस्तक होता हूं कि आज जिस प्रकार से एक सगे बेटे, सगे भाई के से ज्यादा आपने मुझे प्यार दिया है, मैं इससे आगे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर आज का ये दिन जिंदगी का एक अलग दिन रहेगा, ये मैं अपने आप से ही कह रहा हूं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं अभी दक्षिण के आखिरी कोने में था। क्याड़ नाला कहते हैं उसको, क्याड़। इस किश्तवाड़ विधानसभा का आखिरी पोलिंग बूथ वहां पे है, उसके उधर मड़वा है। वहां से मैं किब्बर नाला पे आया और किब्बर से मैं आपके बीच में आया। मेरे कंधों के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। सब लोगों को पता है कि ये अपने आप को पाडर का बेटा मानता है। पाडर पे इसको बड़ा गरूर भी है, बड़ा गर्व भी है। पाडर एक अलग विधानसभा बनी है। जब ये अलग विधानसभा थी भी नहीं, तब भी अगर हमें कोई ताकत, शक्ति, गरूर था, वो पाडर ही था। इसलिए पाडर के अलावा इसने किश्तवाड़ सीट भी जीतवानी है। यह जिम्मेदारी मुझे मेरे समाज ने, मुझे मेरी पार्टी ने दी है। अब मैं वहां सारी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन मन में सवाल हो रहे हैं। कोई मुझे बोल रहा है पाडर में ऐसा हो रहा है, पाडर में वैसा हो रहा है, अब पलाली में ऐसा हो रहा है, तो अंदर से फिर वही गदगद गदगद हो रहा है, कहीं सचमुच तो नहीं हो रहा। फिर अपने आप में ही, अपने आप से ही बातें करता हूं, नहीं मैं तो इस पाडर का बेटा हूं, मुझे इस यहाँ का गरूर है। ये मैं बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं या सियासी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं दिल से आज कुछ बातें कह रहा हूं आपसे, और दिल से बातें करने भी आया हूं आपसे। आपके पीछे खड़ा है तो फिर जुनून आता है, फिर कहता हूं चलो किश्तवाड़ में कहां पे और कोई दुश्मन खड़ा है। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि आपकी ताकत के दम पे, आपकी शक्ति के आधार पे मैं वहां पे भी दुश्मन को चित कर रहा हूं। लेकिन कहीं मेरी पाडर की जनता, कहीं मेरे पाडर के नौजवान, कहीं मेरी पाडर की माता बहन, मैं जहां दुश्मन को चित कर रहा हूं, मैं दुश्मन को पछाड़ रहा हूं, कहीं मेरी माता, कोई मेरी बहन, कोई नौजवान, कोई गुमराह न हो। इसका आप लोगों को विश्वास देना होगा, और इसके लिए मॉडल मेरा पलाली हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि इसलिए हो सकता है पलाली का अभी नौजवान, मेरी माता, मेरी बहन अभी निस्वार्थ भाव से मेरे साथ खड़ी है। जिस स्वप्न के साथ, जिस ख्वाब के साथ 2014 में, जिस प्यार दुलार के साथ 2014 में मेरी पलाली के, मेरी इस जनता ने, वीरों ने मुझे साथ दिया था, बदले में मैं उनको कुछ कर नहीं पाया हूं। लेकिन जहां किया वहां का मुझे ज्यादा डर है, और जहां भी कुछ नहीं किया वहां का मुझे भरोसा है।
विश्वास है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब एक माँ बाप अपने बेटे को पालती है, पोसती है, पढ़ाती है, लिखाती है, कभी ये भी नहीं सोचती है कि ये मेरा बेटा मुझे बड़ा होके ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। सबके अपने बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। सिर्फ एक लाड से, प्यार से, हमदर्दी से हम उनको पढ़ाते बढ़ाते हैं, फिर बेटे पे छोड़ देते हैं, वो क्या करता है। मेरा फर्ज मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा खाना पीना, कपड़े देना है, जितनी मेरी ताकत है, अच्छी जगह तक पहुंचाना, उसके बाद बच्चे तक छोड़ते हैं। और एक उम्मीद हर मां बाप रखता है, मेरा बेटा बड़ा अफसर बने न बने, किसी मां बाप को ज्यादा चिंता नहीं होती है। बहुत कम होते हैं कि नहीं अफसर ही बनना है, मेरा बेटा बहुत बड़ा सियासतदान बने, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, इसकी भी किसी माता पिता को ज्यादा चिंता नहीं होती है। एक गम, एक फिक्र हर मां बाप को सताता रहता है कि मेरे बेटे की वजह से, उसके किसी कारनामे की वजह से कहीं समाज में मुझे सर न झुकाना पड़े, यह फिक्र हर मां बाप को रहती है। लेकिन मैं अपने आप को जिस पाडर का, जिस पलाली का बेटा मानता हूं, जिस लाड प्यार से आपने मुझे पाला, पोसा, बढ़ाया, एक बात को तो मैं दावे से कहता हूं, इस नाग देवता की भूमि पे मैं अपने मन को सत्य करके ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, बेशक मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं अपनी मां बहन को उसके पालने पोसने के बदले उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। एक बात मैं बड़े फक्र से कहता हूं, मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहन, मेरा नौजवान दोस्त जम्मू कश्मीर के किसी कोने में भी जाएगा, वहां पे अपना आपका सर ऊंचा रहेगा। कहीं पे भी सुनील शर्मा के नाम पे आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। हर व्यक्ति बोलेगा कि इस बेटे जैसा कोई बेटा नहीं है। ये फकर पाडर के हर व्यक्ति को होगा। आप जब यहां से बाहर जाएंगे, आप डोडा जाएं, उधमपुर जाएं, रामबन जाएं, असांबा जाएं, कठवा जाएं, राजौरी जाएं, पुंछ जाएं, कुपवाड़ा जाएं, बारामूला, बांडीपुरा जाएं, पुलवामा, कुलगाम में जाएं, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस नाग धरती पर मैं कहता हूं, कहीं पे भी जाएंगे, जब आप सुनील शर्मा का नाम लेंगे, आप बोलेंगे कि हमारा भाई है, बेटा है, आपका सर ऊंचा रहेगा। इतना मैंने किया है। लेकिन पलाली के लिए अब उस किताब को अगर न खोले तो, वैसे तो आप खोल नहीं रहे हैं, मैं भी नहीं खोलूंगा आज। उसके लिए मैं सर झुका के पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, माफी मांगता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। इन दुष्टों की बातों में नहीं आएंगे, जिन दुष्टों ने हमें सताया है। देखो मेरी माताओं, मेरी बहनों, में नौजवान दोस्तों, मैं एक बात आपको दिल से कहता हूं, मैं किसी एमएलए का बेटा नहीं हूं, मैं किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं हूं, मैं किसी बहुत बड़े घर से नहीं निकला हूं इस जंग में लड़ने के लिए। ये नहीं सोचना कि ये बड़ा अच्छे घर से, अमीर घर से निकला है तो ये निकला है अब लोगों को रहनुमाई करने, पैसा कमाने और लीडर करने। नहीं, मुझे इस मचेल माता की कसम है, जब हमने जवानी की दहलीज में कदम रखा, हमारे सामने आतंकवाद का वो काला साया मंडरा रहा था। यहां पे चुन चुन के, नाम पूछ पूछ के गोली मारी जाती थी। नीचे उतार के 16 लोगों की लाशें, शिरोड धार में लाशें, सजार में लाशें, ठकराई में लाशें, सोंदर में लाशें, क्यार में लाशें, किश्तवाड़ में लाशें, सुरूड़ में लाशें, कुंतवाड़ा में लाशें, चांपनाड़ी में लाशें, लाशों के ढेर थे। तब हम जवानी में थे और कोई बहुत बड़े घर से नहीं था। हम कॉलेज में अभी पहुंचे थे और हमारे सामने रोज खबरें थी कि मेरी बहनों का सुहाग उजड़ रहा है, मेरी माताओं की गोद खाली हुई है। लेकिन
क्योंकि मैं किसी एमएलए का बेटा नहीं था, मैं किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं था, मैं उस इंसान का खून दौड़ रहा था जिस इंसान ने 1965 में पाकिस्तान की जंग के साथ लोहा लेते लेते लाहौर तक दुश्मन को चक्के छुड़ाए। मेरी रगों में उस इंसान का खून दौड़ रहा था जिस इंसान ने 1971 में पाकिस्तान की जंग के साथ दुश्मन के छक्के छुड़ाए, कराची तक पहुंचा। एक सैनिक का बेटा था, मैं किसी एमएलए का बेटा नहीं था, एक फौजी का बेटा था। मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा था। जब मैं रोज लाशों के ढेर देख रहा था, जब मैं अपनी बहनों के सुहाग उजड़ते हुए देख रहा था, जब मैं अपनी माताओं की गोदें खाली देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और जो नौजवान मेरी थोड़ी सी जिंदगी के बारे में जानते हैं, आप जाके पूछ लीजिए, कभी पेट भर खाना नहीं खाया, लेकिन उस आतंकवाद की लड़ाई में 15 साल मैंने अपना घर बार नहीं देखा, आगे पीछे नहीं देखा, गोलियां खाई और बढ़ते चले। उस वक्त मेरे मन में यह नहीं था कि मैंने एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, मैंने मचेल रोड बनाना है, या मैंने उड़गाई का रोड बनाना है, मैंने पाडर में कॉलेज लाना, मैंने पाडर में अस्पताल लाना है। जरा गौर से सुनना, गंभीरता से सुनना। मैं आपके सामने अपने समाज की तारीख बता रहा हूं, और मेरे जैसे सैकड़ों नौजवानों का टोला उस आतंकवाद के साथ टकराया। आगे पीछे कोई नहीं था, मां गुजर गई, बाप गुजर गया, लेकिन टकरा रहे थे हम आतंकवाद के साथ। और मुझे याद है, जब मैं कहीं चलता था, मेरे अपने सगे साथी भी हाथ मिलाने से घबराते थे। कहीं इसके साथ हाथ मिलाया तो उनको पता चल जाएगा ये इसका साथी है। हम उस दौर से गुजरे हैं। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपको ईश्वर की कसम है, आपको मां मचेल की कसम है, आप मुझे बताइए, इतने लोगों ने आज तक चुनाव लड़ा, भाजपा में भी लड़ा, मुझसे पहले लड़ा। मैं कहता हूं कि 15 साल में हमने सिर्फ आतंकवाद की लड़ाई लड़ी। आप मुझे बताइए, क्या हमारे सामने राजनीतिक आतंकवाद नहीं था? जिस खानदान के हाथ में यहां की सियासत थी, क्या वो हिजबुल मुजाहिदीन को नहीं चलाते थे? क्या वो लश्कर तोयबा को नहीं चलाते थे? क्या वो जैश ए मोहम्मद को नहीं चलाते थे? खौफ था, डर था हमारे समाज में, और कोई लीडरी करता, गोलियों से भून देते थे। सतीश भंडारी जब हमारे समाज की आवाज बना, घुडाली चौक में दिन दिहाड़े उसको शहीद किया। रुचर कुमार जब इस समाज की आवाज बना, दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी किया। संतोष ठाकुर जब इस समाज की आवाज बना, दिन दिहाड़े गोलियों से लहूलुहान कर दिया। और सुनील शर्मा ने यह अहद किया, यह फैसला लिया कि आतंकवाद को हमने दफन किया है, इस राजनीतिक आतंकवाद को भी दफन करके रहूंगा। बेशक मेरे पेट में पेट भर खाना न हो, मैं 20 रुपए की दिहाड़ी करता था। मेरे नौजवान दोस्तों, मैंने मेरे हाथों से दिन की मजदूरी पे 20 रुपया शाम को कमाया है, लेकिन लक्ष्य मेरा था आतंकवाद को खत्म करना, राजनीतिक आतंकवाद को खत्म करना। मैंने सब्जी की दुकान चलाई क्योंकि लड़ना था मुझे दुश्मन से। मैंने तेल बेचा क्योंकि लड़ना था मैंने दुश्मन से। मैंने घर घर जाके ये सिम और रिचार्ज बेचा क्योंकि लड़ना था मुझे दुश्मन से। और 2008 में हम टकराए। जैसे मुझे अभी अर्पण जी ने कहा कि मूर्छित हुए, मैं पीछे नहीं हटा। 2008 से 2014 तक 26 पर्चे मैंने भुगते। कितने? 26 पर्चे। और आज भी मुझ पे पर्चे चल रहे हैं, वही जो इनको 2013 में 302 के लगे, मुझे 2008 में ही लगे हैं। ये बाकी मैंने निकाल दिए, लेकिन खुद उतरी हूं अभी। आप सोच सकते हैं, पाडर के किसी नौजवान को आज कोई एलिगेशन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी भुगत रहा हूं, मिनिस्टर बनने के बाद भी भुगत रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है, हमने न कभी जीवन का सोचा है, न कभी अपना सोचा है, न कभी परिवार का सोचा है। कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मैंने एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना। मैंने इसके लिए आया ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेरे एक रगों में फौजी का खून दौड़ता है। मैं आतंकवाद से निकला हुआ, लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचा हूं।
मेरे कई साथी शहीद हुए और शायद महारानी ने मुझे इसलिए बचाया, शायद कुछ और काम करने थे मुझे। तो इस लड़ाई में लड़ते लड़ते आज मुझे फक्र हो रहा है कि आज मेरा समाज ये कह रहा है कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को कांग्रेस ही नहीं लगी है रोकने के लिए, आप क्या बोलते हैं कि कांग्रेस का राहुल गांधी हमारी सीटें कम कर सकता है? नहीं, हम गलतफहमी में हैं। आज अमेरिका परेशान है, आज यूएसए परेशान, यूके परेशान, चाइना परेशान, पाकिस्तान परेशान, बांग्लादेश परेशान, अरब कंट्रीज परेशान कि भारत सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है अगर नरेंद्र मोदी जी आगे रहा। इसलिए दुनिया भर की ताकतें, पैसे लगे नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए। वो तो बहुत बड़ी हमारी शख्सियत है, हम तो छोटे से इस किश्तवाड़ में लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे समाज को इकट्ठा रहने देंगे? ये रहने देंगे? किसने बोला? कैसे लगे हुए अंदर से। गम ये नहीं है कि एमएलए बनना ना बनना, सुनील शर्मा को गिराना है। जो आज निकले हैं ना, उनको ये गम नहीं है कि वो एमएलए बने ना, क्योंकि किचलू खानदान का वर्चस्व यहां कम न हो, शेख अब्दुल्ला के खानदान का वर्चस्व कम न हो।